चिराग पासवान जी जो है ना, वो छैल छबीला लीडर है। छैल छबीला। हाँ, जितने दिन भी बड़े साहब जिंदा रहे, क्या बड़ी मम्मी के आंचल के पास कभी चिराग जी आए हैं? मेजर बात यह है, मम्मी को रखे ना दिल्ली, मम्मी को यदि दिल्ली रखेंगे तो वो माता जी का सेवा बढ़िया से ना होगा। आदरणीय रीना पासवान जी कभी क्या उनको अपना परिवार समझे हैं? चिराग जी बहुत बड़े एक्टर हैं और उनका गोदी में उठाने वाला काम ये सब चलते रहता है। हम एगो बात बहुत गंभीर बोल रहे हैं, क्या कारण है जो शाम्भवी चौधरी को टिकट मिला? वो बतावे कि शाम्भवी चौधरी हमारा पार्टी का मेहनती वर्कर थी, इसलिए हमने उसको दिया। उनके मेहमान जो हैं जमुई से जो एमपी हैं, पार्टी में एक दिन भी उनका गतिविधि है तो वहाँ खेला भैया दाम का है, दाम का खेला है। पैसा का बात बोलिएगा तो केस सबसे पहले करते अच्छा, हैं। कैसे करेंगे तो क्या होगा? देखिए, इस वक्त हम पटना में हैं और इधर दिखाइए पशुपति पारस जी का ये मकान है और इधर का जो हिस्सा है जो खाली है ये चिराग पासवान जी का है और सामने भी तीनों भाई का सामूहिक बिल्डिंग है, तीनों लोगों का इनमें हिस्सा है। यहाँ इसलिए हम आए हैं क्योंकि जिस प्रकार से विवाद चल रहा है संपत्ति को लेकर, चिराग पासवान कह रहे हैं कि चाचा के पास कितना बेनामी संपत्ति है, सब में हिस्सा देना होगा, पहले ये पता किया जाए कितना बेनामी संपत्ति है। और जो घटनाएं घटी उनकी बड़ी माँ या सौतेली माँ कह लीजिए राजकुमारी देवी के साथ में, उसके बाद से पूरे देश में चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पार्टी भी टूटी, अब घर भी टूट रहा है। किनके वजह से ये घर टूट रहा है, इस पर ये बात करेंगे क्योंकि चिराग पासवान लगातार कहते रहे हैं कि हमको हमारी पार्टी से निकाला चाचा ने, हमको हमारे घर से निकाला चाचा ने, अब हमारी बड़ी माँ को घर से निकाल रहे हैं चाचा। चाचा पे पूरा आरोप मढ़ दिया गया है। उनकी पार्टी के नेता हैं कामेश्वर यादव जी, जिलाध्यक्ष हैं पटना नगर के ना, ग्रामीण पटना, ग्रामीण पटना के हैं। जी। मुझे ये बताइए, लगातार चिराग पासवान बोल रहे चाचा ने हमको पहले पार्टी से निकाला, फिर हमको घर से निकाल दिया, उसके बाद मेरी माँ को घर से निकाल रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी जो है ना, वो छैल छबीला लीडर है। छैल छबीला। हाँ, वहाँ गांव व गरीब के लोगों का कोई वजूद नहीं है। हमको बड़े साहब मानते थे, 2005 में मनेर विधानसभा से टिकट दिए थे और उसके बाद हमको जिला अध्यक्ष हम कंटिन्यू रह गए। चिराग जी के साथ जब हम लोग जुड़े तो देखे ना वहाँ कि खाली निमोचिया लोग और पैसा वाला लोग। हम एगो बात बहुत गंभीर बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी कभी भी अपने लोजपा रामविलास के गरीब कार्यकर्ताओं को एक भी टिकट कभी नहीं देंगे, चाहे संजय पासवान हो, चाहे हुलास पांडे जी हो और चाहे राजन तिवारी हो, सबका कटिंग कटेगा। और सुभाष पासवान, देखिए हम पूछना चाहते हैं लोजपा आर से कि क्या कारण है जो शाम्भवी चौधरी को टिकट मिला? सदस्यता अभियान चलाई थी, कामेश्वर यादव चलाया था सदस्यता अभियान, 25,000, 10,000, 15,000, आज जो आता है सदस्यता लेता है शाम्भवी चौधरी, तो वहाँ खेला भैया दाम का है, दाम का खेला है। तो हम लोग दाम में नहीं सकेंगे, हम लोग पारस जी के संग हैं, प्रेम स्नेह देते हैं, जब कभी टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ाएंगे। मतलब टिकट मिलने के बाद शाम्भवी चौधरी जी सदस्यता लेती है, आप इस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हम उस पार्टी के वर्कर हैं, संजय पासवान जानता है। इस बार हम लोग सोचे थे कि चिराग जी कम से कम संजय पासवान को चाहे जमुई और चाहे समस्तीपुर चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन ये आदमी नहीं दिया और पैसा पर सब टिकट बेच दिया, इसलिए आप भी अलग हो गए। हम अलग शुरू से, हम इनको चिनते हैं, हम नेता हैं। ये पैसा का बात बोलिएगा तो केस सबसे पहले करते अच्छा, हैं। कैसे करेंगे तो क्या होगा? वो बतावे पब्लिक डोमेन में कि शाम्भवी चौधरी हमारा पार्टी का मेहनती वर्कर थी, इसलिए हमने उसको दिया, चुनाव लड़ाया, जिता के लोकसभा पहुंचाया। राजेश वर्मा जी का वो कहें कि हमारा पार्टी के लिए सदस्यता अभियान चलाया है। उनके मेहमान जो हैं जमुई से जो एमपी हैं, पार्टी में एक दिन भी उनका अगर गतिविधि है, अगर पार्टी के आप लोग भी सब कार्यक्रम में रहे हैं तो दीजिए टिकट, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, सब काम उनका अपना मन से चलता है। हम लोग चाचा देंगे टिकट पासवानों को या फिर जो कार्यकर्ता गरीब कार्यकर्ता है उनको? देखिए, पारस जी प्यारे हैं। हमारा एगो उम्मीदवार लड़ा था समस्तीपुर में, चंदेश्वर राय, गरीब को लड़ा है। हम भी गरीबे हैं, हम भी 2005 के चुनाव मनेर विधानसभा से
बंगला छाप से चुनाव लड़ल है। साधारण आदमी भी लोजपा और पारस जी जब अध्यक्ष थे तो लड़ता था। कितने लोगों का नाम बताएंगे, बहुत लोग लड़ा था। अब नहीं लड़ता है। अब मिलेगा ही नहीं। तुम लोग झाल बजाओ, सब टिकट के समय में आएगा। और जो चल रहा है अभी लोकतंत्र पर धनतंत्र, चाहे वो किसी दल का हो, बीजेपी भी है तो बीजेपी में भी अंदर खाने सेटिंग चलता है, कांग्रेस में भी चलता है, और तो सब बाकी तो चलिए रहा है। अब क्या कहें आप? कार्यकर्ता के तौर पे बोल रहे हैं, एकदम निश्चित रूप से दुख दर्द बयां कर रहे हैं। किसी को नहीं मिलेगा लोजपा आर से टिकट, सब जाएगा सेटिंग में। पासवान समाज पूरा वोट देता है चिराग पासवान को, लेकिन टिकट नहीं मिलता है ना, ये कहना देखिए यंग जनरेशन है और अभी वो चिराग जी को समझा नहीं है। आप यादव जी है ना? एकदम पक्का यादव है, कृष्णौर यादव है। हाँ, कृष्णौर यादव। और पशुपति चाचा के साथ हैं। हम बड़े साहब राम विलास पासवान जी के हम शिष्य हैं। शिष्य हैं। चाचा का हाथ मजबूत कर रहे हैं आप? नहीं, उनके बाद हमको ये लगा कि जो पासवान समाज का या हम लोगों का जो सपना होगा, परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पूरा करेंगे। इसलिए जब पार्टी दो फाक में हुई तो हम लोग उनका साथ छोड़ दिए। हम लोग ये जान रहे थे कि उनके यहाँ जीवन भर रह जाएंगे, हम लोगों को कभी कोई टिकट नहीं मिल रहा है। उनकी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, चिराग की पार्टी। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके पास इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम कोई दो राय नहीं है। अगर संजय पासवान को अगर टिकट मिलेगा, कुछ लोग हैं ऐसे वर्कर, बहुत सारे लोग डैना फैलाए हुए हैं, मूर्ख बना रहे हैं ये, लेकिन ऐसा कुछ उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। जो भी 20-25 सीट मिलेगा इनको, सब चला जाएगा माफिया के हाथ में। अभी जो घर वाला लड़ाई चल रहा है संपत्ति को लेके, चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं पशुपति चाचा पे, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? देखिए भाई तीन हैं और हिंदू लॉ हो गया है कि अब बहन को भी देना है हिस्सा, तो बहन को हिस्सा देना, अब उसलिए वो अपना बचाव कर रहे हैं। बहन को जो हिस्सा देना है उसके चलते ही विवाद कर रहे हैं अपना। साधु जी का भी हिस्सा ना होगा जब मिलेगा। हमारी मैडम है बड़ी माता जी, बड़े साहब की अर्धांगिनी जिसको बोलते हैं, पूजनीय अर्धांगिनी, पहला शादी था उनका। और हम चिराग जी से ही पूछना चाहते हैं कि जितने दिन भी बड़े साहब जिंदा रहे, जितना दिन भी बड़े साहब जिंदा रहे, क्या बड़ी मम्मी के आंचल के पास कभी चिराग जी आए हैं? मेजर बात यह है, कभी उनकी माँ जो आज हैं आदरणीय रीना पासवान जी, कभी क्या उनको अपना परिवार समझे हैं? अगर समझे हैं तो स्वागत है, और नहीं समझे हैं तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। संपत्ति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी अपना 3 भाई बांटिए, अपनी 2 हैं उनकी रानियां, दोनों लोग ले अपना। एक की हैं 2 बेटियां, तो हिंदू लॉ में तो बेटी को भी हक होगा ना। अगर ये बड़े साहब के नाम से आज है तो इसमें साधु पासवान का भी होगा, मृगनाल पासवान का भी होगा। हाँ, तो इसको बचाओ अपना, वो कर रहे हैं। इसको बचाने के लिए मम्मी को रखे ना दिल्ली, मम्मी को यदि दिल्ली रखेंगे तो वो माता जी का सेवा बढ़िया से ना होगा। डॉक्टर है बगल में, एम्स है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी व्यवस्था होगी। आप कह रहे 40 साल से चिराग पासवान जी ने अपनी बड़ी माँ को नहीं देखा। गांव में, शहरबंदी जैसे गांव में, जहाँ पशुपति चाचा ने देखा, रामचंद्र पासवान ने देखा, उनके परिवार ने देखा। बड़े साहब तो हम लोग देखे हैं। बड़े साहब तो बोलबे नहीं करते थे। रीना पासवान जी को कोनो मतलब नहीं था, चिराग जी को कोनो मतलब नहीं था, तो छोटे साहब ही देखते थे सारा खाना पीना। जो हो रहा है सब चुनाव को लेके, कहीं तो नहीं है कि भाई चुनाव आ रहा है, माता जी को आगे करके लड़ाइयाँ छेड़ दी गई है चिराग पासवान? देखिए लीडर वही है जो मंच पर आंसू बहा दे, एक्टर रो दे, कहीं जाए तो किसी को गला धर ले, किसी के बच्चे को गोदी उठा ले। तो चिराग जी बहुत बड़े एक्टर हैं और उनका गोदी में उठाने वाला काम ये सब चलते रहता है। कहीं उनका जेन्युइन दिली लगाव नहीं है। आप कहीं भी किसी भी मीटिंग में देखिए कि अगर गंदी महिला है कुछ दलित परिवार की, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। आप गौर करिए, मैं बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ लेंगे उसका गले लगना नहीं चाहेंगे। और वही यदि साफ सुथरा लोग है तो गले लगते हैं। चलिए, यादव जी थे और काफ़ी गुस्से में है। एक कार्यकर्ता के तौर पर भी इन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं चिराग पासवान पे। जब रामविलास पासवान थे तो कई गरीब गुरुओं को टिकट मिलता था, लेकिन चिराग पासवान जी पूंजीपतियों से घिरे हुए हैं, वो टिकट नहीं देते हैं आम कार्यकर्ता को। इससे इनकी नाराजगी थी और परिवार में जो कुछ हुआ उसको लेके भी इन्होंने बातें रखी है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।